ताबीन के बाप को ये बात बहुत बुरी लग गई और वो कहता है कि देखो आप लोगों ने तो मेरी बेटी का तमाशा बना के रख दिया। आखिर क्या चाहते हो आप लोग? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? पहले अयान ने उसको जलील किया बड़े ज़माने में और अब तुम्हारी बारी है। जिस पर शहरयार कहता है कि अंकल मैं आपकी बेटी को सुकून वाली ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे गिले शिकवे ख़त्म करके वो अयान के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई किसी किस्म की परेशानी आए, क्योंकि जी आप देखेंगे कि शहरयार जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझ चुका है इस बात को कि नहीं, ताबीन की खुशी सिर्फ़ और सिर्फ़ अयान में ही है और ये बात उसको अब समझ लेनी चाहिए। और काफ़ी हद तक वो ये बात समझ भी गया है और सोच रहा है कि नहीं, अब ये किस्सा तमाम किया जाए और इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर अब हर चीज़ को यानी कि ख़त्म करके सीधे रास्ते पे आया जाए। ताबीन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि आखिर ये क्या मशगला लगा हुआ है? जिस पर अयान उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, अब कोई मशगला नहीं लगेगा। देखो शहरयार ऐसा मत करो। लेकिन शहरयार कहता है कि मैं ये कड़वा घूंट नहीं पी सकता। सारी ज़िंदगी अपने मुफाद की खातिर मैं किसी का घर, किसी की दुनिया नहीं उजाड़ सकता हूँ। अयान आगे से कहता है तो तुमने पहले ये फैसला किया ही क्यों था? जिस पर वो उसको बताता है कि पहले मैं ये सब नहीं जानता था कि वाक़ई में तुम पर सारी असलियत खुल चुकी है और बहुत बड़ी गेम के तहत ये सब कुछ किया गया था जो तुम्हारी ज़िंदगी में हुआ था। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं पहले ही ये सारा कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं काफ़ी मजबूर थी क्योंकि मुझे अयान ने सख्ती से मना कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल अब मैं काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुकी हूँ क्योंकि तुमने भी वही फैसला कर डाला जिस फैसले की मैं तुमसे तवक्को करती थी। और ये देख लो आज यही हुआ। हो सकता है यार किस्मत को यही मंजूर हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए पुरानी सारी बातों को दिल और जहन से निकाल कर अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ लेके जाओ। ये तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया है और इस मौके को रायगा मत करना। ऐसा ना हो कि ये मौका भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए और ये मौके बार बार नहीं मिला करते। ये बात शायद तुम्हें नहीं पता है। मुत्तमिन नज़र आ रही है क्योंकि ये भी वही चाहती थी जो शहरयार को समझ आ चुकी है। सारे राज खोल देगी और सब हैरान हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस अरीबा की सारी चालें नाकाम हो जाएंगी क्योंकि वो अयान से शादी करना चाहती थी। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उसको ऐसा लग रहा था कि अयान ही है जो उससे शादी कर लेगा। लेकिन जी ये इस लड़की की बहुत बड़ी गलतफहमी थी क्योंकि अब ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेली रह जाएगी। उसकी माँ कहती है कि पता नहीं कुदरत का यही फ़ैसला था और ऐसा ही होना था और हम लोग इस तरीके से परेशान थे कि न जाने क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। देखो ताबीन जो हुआ बहुत बेहतर हुआ है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी ताबीन काफ़ी परेशान है अपनी बहन अरीबा को देख के और कहती है कि रीबा मुझे यकीन है कि तुम अभी तक नहीं सुधरी हो, लेकिन देखो अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। अगर नहीं सुधरोगी तो ख़त्म होकर रह जाओगी और ये बात बिल्कुल तय है। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि सब कुछ मरिया मेट हो जाए और तुम्हारे हत्थी कुछ ना आए, क्योंकि जो हरकतें तुम कर रही हो ना भाई, इससे ऐसे ही लग रहा है कि हर चीज़ तुम्हारी फना होने वाली है और अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें सीधे रास्ते पर आना ही होगा। यही तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका है। आखिरकार शहरयार ने अपनी सीट छोड़ने का फैसला कर ही लिया है क्योंकि जैसे ही अयान के दोस्त से उसकी मुलाकात होती है तो वो उसको बताता है कि सब कुछ क्लियर हो चुका है। सारी हकीकत खुल चुकी है कि कुछ भी गलत ताबीन ने नहीं किया था। अब पहले की तरह इस अयान के दिल में ताबीन के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है और अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो समझो सारी ज़िंदगी घाटे का सौदा करोगे। कभी भी ताबीन के दिल में तुम अपनी जगह नहीं बना पाओगे। जिसको सुनकर शहरयार काफ़ी हैरान हो जाता है कि अरे भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी कि कुर्बानी देने का वक्त आ गया।
लेकिन निकाह से पहले ही वो इन दोनों की बातचीत को रद्द कर देता है और कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। इस पर उसका बाप कहता है कि देखो बेटा, हमारा तमाशा मत बनवाओ। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? हमारी जान बख्शी कर दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि एयान भी इसको समझाता है, शहरयार ऐसा मत करो, हमें और ज़िल्लत मत दो। ताबीन ने पहले बहुत ज़िल्लत देखी है, लेकिन अब मैं उसकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जी वो साफ-साफ अयान को कह देता है, अयान मुझे सब पता चल चुका है कि तुम ताबीन से बहुत प्यार करते हो और ताबीन भी तुमसे बहुत प्यार करती है और ऐसा नहीं हो सकता है कि वो तुम्हें भूल जाए या तुम उसको भूल जाओ। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी और बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी बात है कि मैं तुम्हारा रास्ता रोक लूँ, लेकिन सारी ज़िंदगी ताबीन के दिल में जगह ना बना पाऊँ। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा उसकी फूफो हैरान होती है और कहती है कि बेटा बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करती, मैं खुद यही चाहती थी। हालात ही ऐसे हो गए थे कि हर चीज़ को मुझे हैंडल करना पड़ा और चाहते हुए भी कुछ न कर सकी। जिस पर अयान कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? ताबीन की इस्लाह भी पूछ लीजिए। अरे भाई, ताबीन की क्या इस्लाह होगी? ताबीन का तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इसकी नीयत में फ़तूर है, अभी भी ये डगमगा सकती है और कुछ भी कर सकती है। इसलिए इस लड़की पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी थी। मुझे तो पहले ही इस लड़की पे शक था कि ये ऐसा ही करेगी, क्योंकि इसकी खामोशी सारे राज़ खोल देगी और सब हैरान हो जाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ इस अरीबा की सारी चालें नाकाम हो जाएँगी, क्योंकि वो अयान से शादी करना चाहती थी। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उसको ऐसा लग रहा था कि अयान ही है जो उससे शादी कर लेगा। लेकिन जी ये इस लड़की की बहुत बड़ी गलतफ़हमी थी, क्योंकि अब ऐसा-वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेली रह जाएगी। उसकी माँ कहती है कि पता नहीं कुदरत का यही फ़ैसला था और ऐसा ही होना था और हम लोग इस तरीके से परेशान थे कि न जाने क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। देखो ताबीन, जो हुआ बहुत बेहतर हुआ है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी ताबीन काफ़ी परेशान है अपनी बहन अरीबा को देख के और कहती है कि रीबा, मुझे यकीन है कि तुम अभी तक नहीं सुधरी हो, लेकिन देखो अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। अगर नहीं सुधरोगी तो ख़त्म होकर रह जाओगी और ये बात बिल्कुल तय है। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ारने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि सब कुछ मरिया मेट हो जाए और तुम्हारे हत्थी कुछ ना आए। क्योंकि जो हरकतें तुम कर रही हो ना भई, इससे ऐसे ही लग रहा है कि हर चीज़ तुम्हारी फ़ना होने वाली है और अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें सीधे रास्ते पर आना ही होगा। यही तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका है।